अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है कंडीशनल चार्ट। सो कंडीशनल चार्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है जब आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करोगे। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन चार्ट क्रिएट किया है। कंडीशन कॉलम चार्ट आर यूज टू आइडेंटिफाई अ परफॉर्मेंस वेरिएंस कंपैरिजन विद अ बेंचमार्क क्रिएटेड, राइट। सो यहाँ पे मैंने एक कॉलम चार्ट यूज किया जहां पे आप देखोगे सम ऑफ प्रॉफिट है एंड एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज है। तो यहाँ पे आपको कुछ रेड दिखाई देगा, कुछ ग्रीन दिखाई देगा, तो ऐसा क्यों, और दो लाइंस नजर आएंगे। तो ये जो आपका ये एक ऑरेंज लाइन आपको दिख रहा है, ये आपका है एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब ओवरऑल इस कंपनी, सॉरी, जो ये सेल्स जनरेट कर रहा है ओवरऑल सारी कंट्री का, जो अगर एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज निकाले तो अराउंड आई थिंक 12.8% के आसपास आ रहा है। डेटा लेवल ऑन नहीं है फिलहाल, तो 12.8% के आसपास आ रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि वो कंट्री, जैसे कि जिनका प्रॉफिट परसेंटेज अगर 12.8% से नीचे चले जाता है, तो वो कैंडल, मेरा जो कॉलम बार है वो रेड हो जाना चाहिए, या उससे ज्यादा है तो ग्रीन हो जाना चाहिए। सो एग्जांपल के तौर पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो यूनाइटेड किंगडम का जो ब्लू कलर में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 21.49% है, इसके लिए ग्रीन है। इसका जो जर्मनी, उसका जो प्रॉफिट मार्जिन वो 17.66% है, इसके लिए ग्रीन है। इसका आप देखोगे तो 12% से नीचे है, तो ये सीधा रेड हो गया। वहीं भी आप इसका देखोगे तो ग्रीन है, राइट। कैसे ग्रीन है? क्योंकि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है हाइयर है, भले वॉल्यूम कम है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन हाइयर है, राइट। तो यहाँ से आपको क्या एकदम क्लैरिटी मिलता है कि कौन से कंट्री में इस कंपनी का एवरेज प्रॉफिट मार्जिन से ज्यादा जनरेट कर रहे हैं ओवरऑल, अगर पूरा इसका निकाल ले तो ये कैसे बनाया जाए, राइट, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए कुछ नहीं, मैं आपको ले चलता हूँ लाइफ में। तो कंडीशनल चार्ट यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कंडीशनल चार्ट कैसा दिखता है। सो यहाँ पे अभी ये लोड हो रहा है, राइट। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। इसको क्रिएट करने में काफी आपको इंसाइट्स जनरेट होते हैं। तो हमने क्या क्या यहाँ यूज किया है, एक्स एक्सिस में कॉलम में हमने कंट्री लिया है, वाई एक्सिस में प्रॉफिट ले लिया है, एंड प्रॉफिट परसेंटेज और एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज निकाला है, जो कि हमने डैक्स लिखा हुआ है, राइट। जो जब डैक्स का सीरीज चालू होगा तो मैं आपको उसमें समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये डैक्स यूज करना है उसको क्रिएट करने के लिए। और कंडीशन, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आपको एक और डैक्स लिखना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसी हम एक रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले आप ले आओ आपका क्लस्टर कॉलम चार्ट, लाइन एंड क्लस्टर कॉलम चार्ट यहां ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, यहाँ पे ले आते हैं। अब क्या क्या था उसके अंदर में, आप याद करो, उसमें था कंट्री एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में आपका क्या था, प्रॉफिट था, सेल्स एंड प्रॉफिट था, आई थिंक, इफ आई रिमेंबर, लेट मी चेक अगेन। वही डेटा हम यूज करते हैं क्योंकि हमारा मेन इंपॉर्टेंट है कि बनाते कैसे, उससे इनसाइड क्या निकल रहा है। तो प्रॉफिट है सिर्फ, ओके ओके, ठीक है, प्रॉफिट है सिर्फ। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रॉफिट, एब्सोल्यूट टर्म में प्रॉफिट आ गया आपका कॉलम वाई एक्सिस में, राइट। तो देखो आपको कुछ इस तरह से क्रिएट हो गया। अब ये डेटा लेवल ऑन कर देते हैं। डेटा लेवल ऑन कर दिया तो आपको वैल्यूज नजर आने चालू हो जाएंगे, राइट। अभी ये ब्लू कलर का, वहां पे तो आप बोलेंगे रेड कलर वो है, वो किस तरह से करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया ना, यहाँ पे ऑलरेडी एक डैक्स लिखा हुआ है। आप प्रॉफिट परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट करते हो, तो सिंपली जो भी कंपनी का जो सेल्स है, राइट, फॉर एग्जांपल कंपनी का 100 करोड़ का टर्नओवर है, और सब कुछ टैक्स, कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, रेंट वेंट सब निकाल के आपका बचता है 20 रुपए। तो 20 रुपए डिवाइड बाय 100 रुपए, तो आपका 20% प्रॉफिट मार्जिन आता है। सिमिलरली यहाँ पे हमने प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला इसे लिखा है, डिवाइड सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय सम ऑफ सेल्स इनटू ब्लैंक, राइट, डिवाइड अ ब्लैंक। तो ये मेरा है प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट हो गया। तो मैं इसको क्या करूंगा ना, लाइन वाई एक्सिस पर डाल देता हूँ। तो एक लाइन क्रिएट हो गया, आपको दिखाई देगा 6.5%, 6.2, 26.8, लेकिन अभी वैसा नहीं बना जैसा हमको चाहिए। दूसरा हमने क्या किया ना कि पूरा ये जो कंट्रीज है ना, उनका एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज मार्जिन कितना है, तो उसके लिए हमने एक बेंचमार्क क्रिएट करके रखा है। तो ये एवरेज प्रॉफिट जो है परसेंटेज है, ये बेंचमार्क है, राइट, जिसके लिए हमने ये डैक्स लिखा है, कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑल सेलेक्टेड, जितनी भी कंट्री के अंदर में जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो, या पूरा हमने वो डिम चैनल ही उठा लिया, राइट, डिम चैनल पूरा का पूरा उठा लिया है, डायमेंशन टेबल। सो वहां से हमने क्या कर दिया ना कि कंट्री पे हो, प्रोडक्ट पे हो, सेल्स मैनेजर पे हो ना, तो डायरेक्टली मैं यहाँ से उठा करके इसको यहाँ रख देता हूँ, तो वो एवरेज वाला ऑटोमेटिकली एक लाइन जनरेट हो जाएगा। तो आप देखो 12.06%, इसके नीचे में जो भी रहेगा मैं चाहता हूँ वो रेड हो जाए, और या उसके ऊपर जो भी रहेगा ग्रीन हो जाए, राइट। तो मैं एक चीज दिखा देता हूँ आपको, एक डैक्स लिखा है हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके।
राइट। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वेरिएबल ए इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंटेज, वेरिएबल बी जो हमारा है एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज, रिटर्न इफ ए इज ग्रेटर देन बी 1 इज 0। तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन क्रिएट किया है क्या, कि अगर ए का जो वैल्यू मतलब प्रॉफिट परसेंटेज अगर ग्रेटर देन बी है, मतलब बी का जो एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज सबके लिए सेम है, तो 12.06 हो गया जो कि बी है, और ए मेरा 21.49% है। सो इफ यूनाइटेड किंगडम प्रॉफिट मार्जिन इज ग्रेटर देन एवरेज प्रॉफिट मार्जिन ऑफ एंटायर बेंचमार्क जो हमने क्रिएट किया है, तो गिव मी 1 एल्स 0। राइट, तो 1 का मतलब मैंने यहाँ पे लिया ना, कलर में हम इसको नोटेशन करेंगे। तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक दिखा देता हूँ आपको। आ जाते हैं यहाँ पे, कॉलम पे जाना है आपको। कॉलम के ऊपर दिख रहा है एक डिफॉल्ट लिखा है और एक एफएक्स लिखा है। मैं एफएक्स पे क्लिक करूंगा। एफएक्स पे क्लिक करके एक रूल बेस्ड है, एक रूल्स होता है और एक होता है फील्ड वैल्यू, जहां पे आप डायरेक्टली एक कॉम्प्लेक्स डैक्स लिखते हो और ऑटोमेटिकली वो उसमें आ जाता है, जो हमने पहले किया। आगे मैं आपको शो करूंगा। तो यहाँ पे मैं लेने वाला कंडीशनल फॉर्मेटिंग, रूल बेस्ड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे दे रहा हूं अगर इक्वल्स टू, अगर 1 है, यहाँ पे अगर 1 है, परसेंटेज में नहीं है सॉरी, नंबर में है, आप परसेंटेज में भी रख सकते हो, तो वहां पे आपको 12% रखना पड़ेगा। अगर 1 है तो शो गिव मी अ ग्रीन कलर बार। ये वाला कलर बार मैं ले लेता हूँ, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको ले आते हैं यहाँ, यहाँ टिक कर देते हैं। राइट, ये हमारा हो गया। एंड इफ, और एक रूल डालना है, इफ इक्वल्स टू 0, मैं डाल देता हूँ 0, मतलब 12% से नीचे, सिंपल। तो गिव मी अ रेड कलर। सो फॉर एग्जांपल रेड कलर के लिए आप यहां से, हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। सो मैं ये रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ कि देखोगे आपका कलर सबका चेंज हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया। राइट, लेकिन उसके अंदर में आप बोलोगे डॉटेड दिख रहा था, यहाँ पे वैल्यूज दिख रहा है, तो उसका क्या करना है। सिमिलरली व्हाट यू विल डू, यहाँ पे आप जाकर के लाइन पे जाकर के जो ये है ऑल सीरीज, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज को फिलहाल मैं डॉटेड करना चाहता हूँ, या जिसको भी आप करना है, सॉलिड में रखना है या डॉटेड रखना है, आप किसी एक को भी रख सकते हैं, दोनों को रखना है तो दोनों को रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू कीप फॉर ऑल, दोनों के दोनों डॉटेड हो जाए। राइट, तो मैं यहाँ पे करता हूँ डैश या डॉटेड, तो दोनों डॉटेड हो गए। राइट, ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो कि मतलब कि हर जगह पे जहां से अभी 12% है ना, वहां पे एक मार्कर ऑन हो जाए। राइट, और बहुत ज्यादा डेटा का क्लस्टर दिख रहा है, तो सिंपली आप क्या करोगे, डेटा लेवल को यहाँ पे एक एक को जाकर के डेटा लेवल हटा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एवरेज प्रॉफिट का नहीं, मुझे एवरेज प्रॉफिट का ही बंद करना है, क्योंकि आई नो कि इसका 12.6% है, अगर ज्यादा क्लस्टर रहेगा तो अच्छा नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे मेरा आसानी से मिल रहा है, लेकिन क्या ये डायनामिक है, अब ये कैसे जज करें। सो उसके लिए क्या करना है, यू कैन कम हियर, यू कैन टेक अ स्लाइसर। स्लाइसर ले लेता हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ईयर डालने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, ऑर्डर ईयर, ऑर्डर डेट, यहाँ पे ईयर ले लेता हूँ मैं फिलहाल के लिए फील्ड में। सो यहाँ पे इसको फिर से हम ड्रॉप डाउन बना देते हैं, स्लाइसर में जाकर के। एक चीज हमेशा याद रखना कि आप डिजाइन करने वाले नहीं हो, डिजाइन करने वाले कोई और है, आपका काम है इनसाइट जनरेट करना, ना कि उसको फॉर्मेटिंग करते बैठना। आप कर लोगे आसानी से। तो अगर मैं 2013 करता हूँ, तो 2013 में आप देखोगे कि जिसका है ना, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। राइट, जिसका देखो अभी यहाँ पे ग्रीन था। राइट, सो ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं होगा, जर्मनी जो भी है, जिस फॉर्मेट में आपको रखना है। सो इट इज वेरी इंसाइटफुल कंडीशनल फॉर्मेटिंग, की आसानी से आपको वो चीज दिख जाए, मतलब आउटलायर कि कहाँ पे मेरा प्रॉफिट मार्जिन सबसे कम है। तो आई वुड नॉट फोकस ऑन दीज कंट्री जहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू एवरेज। तो यहाँ के लिए क्या कंपनी को करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, आइदर दे शुड स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग प्रोडक्ट इन दैट एरिया, और ऑप्ट फॉर अदर कंट्री जहां पे थोड़ा सा ग्रोथ नजर है, जहां पे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है लेकिन वॉल्यूम कम है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट फोकस कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ से एक आसानी से आपको मिल जाता है।